एक तरफ थे बाबर आजम, क्लास और एलिगेंस की मिसाल, तो दूसरी तरफ थे मोहम्मद रिजवान, जज्बे और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम। और इसी टक्कर ने बना दिया पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के तीसरे मुकाबले को एक ब्लॉकबस्टर, जहां एक टीम थी अनुभव से भरी और दूसरी टीम नई होते हुए भी पुराने खिलाड़ियों की ताकत से लैस टॉस जीता रिजवान ने और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बैटिंग का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। पिच बैटिंग के लिए स्वर्ग जैसी थी और इसका पूरा फायदा उठाने मैदान में उतरे यासिर खान और खुद कप्तान रिजवान। शुरुआत संभलकर नहीं बल्कि धमाके के साथ हुई। यासिर खान ने आते ही गेंदबाजों को कोई इज्जत नहीं दी। कवर ड्राइव, पुल, कट, लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के, ऐसा लग रहा था जैसे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरी तरफ रिजवान अपने स्टाइल में एंकर बने रहे, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म देते गए। दोनों के बीच 125 रनों की साझेदारी ने मैच को पूरी तरह रावलपिंडी के कब्जे में ला दिया। यासिर खान ने सिर्फ 46 गेंदों पर 83 रन ठोक डाले, 6 छक्के, 7 चौके और स्ट्राइक रेट 180। यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह एक ऐलान था कि नई टीम लेकिन इरादे बड़े हैं। रिजवान ने 32 गेंदों पर 41 रन बनाए। भले ही वो टीबीएस के हिसाब से धीमे कहे जाते हों, लेकिन उनका रोल साफ था, इनिंग को संभालना, और उन्होंने वही किया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। मिडिल ऑर्डर में आए कामरान गुलाम और उन्होंने आते ही रन रेट को और ऊपर पहुंचा दिया। 20 गेंदों पर 37 रन, हर शॉट में इंटेंट साफ दिख रहा था। फिर आए डेरिल मिचेल, छोटा सा कैमियो लेकिन असरदार, 13 गेंदों पर 23 रन। और आखिर में सैम बिलिंग्स, उन्होंने तो जैसे फिनिशिंग का जिम्मा ही ले लिया। 8 गेंदों पर 18 रन और मैच को एक बड़े टोटल तक पहुंचा दिया। 20 ओवर में 214 रन, यह सिर्फ स्कोर नहीं था, यह एक चैलेंज था, एक प्रेशर था जो पेशावर जल्मी के सामने रखा गया। अब अगर पेशावर की गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत से ही वो बैकफुट पर नजर आए। शुएब इस्लाम ने लाइन लेंथ बनाए रखी लेकिन विकेट नहीं ले सके। वहीं एरन हार्डी रन रोकने में नाकाम रहे। अली रजा की स्पीड जरूर 145 तक गई लेकिन कंट्रोल नहीं था। 3 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए लेकिन काफी महंगे साबित हुए। आमिर जमाल भी रन लुटाते नजर आए, जबकि सुफियान मुकीम ने जरूर थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, यही एक पॉजिटिव था। अब सवाल यह था, क्या बाबर आजम की टीम इस 215 के पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? क्या बाबर अपनी क्लास से मैच निकालेंगे या रिजवान की कप्तानी और पिंडीज की बॉलिंग इस टारगेट को डिफेंड कर लेगी? दूसरी इनिंग में दबाव, ड्रामा और रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला था और यही इस मुकाबले को बनाता है एक यादगार पीएसएल क्लैश। पेशावर जल्मी के लिए यह सिर्फ एक रन चेज नहीं बल्कि इम्तिहान था हिम्मत का, क्लास का और उस भरोसे का जो उनकी टीम अपने कप्तान बाबर आजम पर करती है। और जैसे ही मैदान में बाबर आजम और मोहम्मद हारिस की ओपनिंग जोड़ी उतरी, पूरे स्टेडियम की नजरें इन्हीं 2 बल्लेबाजों पर टिक गई, क्योंकि एक तरफ थे बाबर जिनकी क्लास, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन पर कभी सवाल नहीं उठता, लेकिन टीबीएस स्ट्राइक रेट को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद हारिस जो अपनी बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इन दोनों ने मिलकर शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि वे सिर्फ लक्ष्य का पीछा करने नहीं आए बल्कि मुकाबले को अपने अंदाज में बदलने का इरादा लेकर उतरे हैं। पावर प्ले के ओवर्स में जिस तरह इन दोनों बल्लेबाजों ने पिंडी के गेंदबाजों पर दबाव बनाया वो देखने लायक था। हर गेंद पर इरादा साफ था, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। मोहम्मद हारिस ने अपनी नेचुरल आक्रामकता दिखाते हुए शुरुआत से ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। कभी पॉइंट के ऊपर से कट, कभी मिड विकेट के ऊपर से पुल, तो कभी कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री के पार भेजना। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही रफ्तार थी। और दूसरी ओर बाबर आजम ने अपनी क्लासिक शैली में पारी को संभाला, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ एंकर का रोल नहीं निभाया बल्कि मौके मिलने पर आक्रामकता भी दिखाई। उन्होंने क्रीज पर रहते हुए गेंदबाजों की लेंथ को जल्दी पढ़ा और उसी हिसाब से अपने शॉट्स चुने। कभी फ्रंट फुट पर आकर शानदार कवर ड्राइव खेला तो कभी बैक फुट पर जाकर पॉइंट के बीच से गैप निकाला। और सबसे खास बात यह थी कि बाबर का स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा, जिससे रन रेट लगातार बना रहा और दबाव कभी बढ़ने नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना बेहतरीन था कि रन चुराने में भी वे पीछे नहीं रहे। सिंगल को डबल में बदलना और हर ओवर में बाउंड्री निकालना, यह सब मिलकर एक ऐसी शुरुआत बना रहा था जिसने पिंडी के खेमे में हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि 214 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर शुरुआत इतनी मजबूत हो जाए तो गेंदबाजों के लिए वापसी करना आसान नहीं होता। और यही होता हुआ नजर आ रहा था।
पावर प्ले के 6 ओवरों में पेशावर जल्मी ने न सिर्फ तेज रन बनाए बल्कि विकेट भी नहीं गंवाया, और ये वो मोमेंट था जहां से मैच का रुख पूरी तरह बदलता हुआ महसूस हो रहा था। दर्शकों को लगने लगा था कि शायद ये मैच अब एक तरफा हो सकता है, क्योंकि बाबर और हारिस जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को कमजोर बना सकता था। मोहम्मद हारिस ने अपनी शानदार पारी के दौरान सिर्फ 28 गेंदों पर 47 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में निडरता थी, तेजी थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने बाबर को खुलकर खेलने का मौका दिया, जिससे टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। दूसरी तरफ बाबर आजम, जिन पर अक्सर यह आलोचना होती है कि वे टीवी क्रिकेट में धीमे खेलते हैं, उन्होंने इस मैच में अपने आलोचकों को जवाब देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए और उनकी पारी में वह संतुलन नजर आया जिसमें क्लास और आक्रामकता दोनों शामिल थे। लेकिन क्रिकेट का खेल यही है, कभी कभी सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक एक पल सब बदल देता है, और पेशावर जल्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब टीम 78 रन पर बिना किसी नुकसान के मजबूत स्थिति में थी, तभी आसिफ अफरीदी की एक शानदार गेंद ने साझेदारी को तोड़ दिया। बाबर आजम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, और यह सिर्फ एक विकेट नहीं था बल्कि एक मोमेंटम का झटका था, क्योंकि जिस तरह बाबर क्रीज पर सेट हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि वे अंत तक खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही बाबर आजम का विकेट गिरा, एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पेशावर जल्मी की धड़कन थम सी गई हो और रावलपिंडी के खेमे में उम्मीदों की लौ फिर से जल उठी हो। उन्हें लगा कि अब मैच उनकी पकड़ में वापस आ चुका है। मगर क्रिकेट की यही तो खूबसूरती